ठीक है अलीशा। अब ना जैसे तुमने असेसमेंट इंटरव्यू सब कुछ हो चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है। मेरे को ना सिर्फ इतना जानना है तुमसे, लाइक असेसमेंट कैसे कैसे क्लियर करा था, असेसमेंट के बीच में हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। लाइक कोई भी जैसे 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, सबको पता है 3 सेक्शंस हम्म। असेसमेंट में। सभी सेक्शंस में खासकर वॉइस वाले राउंड में कि तुमने किन चीज़ों का ध्यान रखा कि असेसमेंट बिल्कुल क्लियर हो। मेरे को एक बारी वो बता दो बस। हाँ, तो ना मैंने मतलब टोटल 3 बार अमेज़न का असिस्टेंट दिया है। पहले भी मैं वर्क करती थी। पहले वो अलग पैटर्न में आता था, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता था। बट अभी जो रिसेंट वाला मैंने दिया है, हम्म। जिसमें अभी मेरी हायरिंग हुई है, तो वो मतलब क्वाइट ईज़ी है, कुछ उसमें वैसा हार्ड नहीं है। उसमें आपको मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे जैसा आपने अपने चैनल पे डाला है हम्म। पैटर्न एग्ज़ैक्ट वैसा ही आता है, हम्म। कोई उसमें मतलब अलग नहीं है। हम्म। बस ध्यान उसमें कुछ चीज़ों का यही रखना रहता है हम्म। कि इन बिटवीन अगर आप स्टक होते हो, तो आपको मतलब फेस एक्सप्रेशन वैसा नहीं देना है कि आपको नहीं पता है, क्योंकि ऑल टाइम आपका कैमरा ऑन रहता है। हम्म। कैमरा ऑन रहता है एंड सेकंड थिंग, अगर आप वहाँ पे ज़रा भी लग रहा है आपके बाजू में मोबाइल है, या इन केस आप मोबाइल में कहीं देख रहे हो, तो वो लोग सब कैच कर लेते हैं, उसमें हम्म। आपका मतलब वहीं से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। हम्म। उसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप मतलब कहीं पर से भी चीटिंग नहीं कर रहे हो, और मतलब चीटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो हम्म। बहुत मतलब सिमिलर रहेगा, मतलब बहुत सिंपल रहेगा। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 26-20 ज़्यादा आते हैं। हम्म। एंड फिर ऐसा रहता है कि सिनेरियोज रहते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि कस्टमर आया है आपसे इस तरह, मतलब उसका इश्यू है, तो वहाँ पे हम्म। ऑप्शंस रहेंगे कि आप हम्म। किस तरह से उसको रिस्पॉन्स दोगे बेटर वे हम्म। में। तो जो ज़्यादा पोलाइट रहेगा, जो ज़्यादा आपको लगता है, तो आपको वो बताना है। तो वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, उसमें भी ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। काफ़ी सिंपल रहेंगे असेसमेंट। हम्म। मैंने 3 बार दिया था और तीनों बार मेरा मतलब हो गया था क्लियर एक ही बार में। ठीक है। ठीक है, असेसमेंट का तुमने बता दिया। असेसमेंट में कितनी देर बाद जाके इंटरव्यू का मेल आया था? तो मेरे केस में ऐसा हुआ था, मैंने हम्म। 3 जुलाई को असेसमेंट दिया था हम्म। नाइट में, एंड 11 जुलाई को मुझे मेल आया था इंटरव्यू के लिए। 11 जुलाई को रात में आया था अराउंड 12:30, और मॉर्निंग में 11 बजे मेरा इंटरव्यू था। तो मतलब मैंने सुबह में ही देखा था, मैं वो टाइम पे सो गई थी। सुबह में मैंने अराउंड 8, 9, 10 बजे कुछ हम्म। देखा था, और मुझे पता चला। तो मुझे बिल्कुल भी मतलब आइडिया नहीं था कि आज इंटरव्यू होने वाला है, बट हम्म। स्टिल इंटरव्यू मैंने पहले भी दिया है, जैसे पहले मैं हाँ, मैं समझ गया। कॉन्ट्रैक्ट पे थी, तो उसमें हाँ। मैंने ज़्यादा वो नहीं हुआ एंड जॉइन कर लिया था। ठीक है, लाइक अब मुझे कुछ परमानेंट दिन में है आ ना? गया था। हाँ। हम्म। ठीक है। ठीक है, मेरे को इंटरव्यू के ना क्वेश्चंस थोड़े बहुत बताना कि तुम्हारा पर्टिकुलर केस लेके चलते हैं, उसके बाद अगर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी पता है क्वेश्चंस तो वो भी जरूर शेयर करना, ठीक है। एक बारी थोड़े से क्वेश्चंस के बारे में मेरे को बताना। हाँ, तो मेरे केस में कैसा हो रहा था कि जो इंटरव्यूअर था, हम लोग अराउंड 63 पीपल थे चाइम हम्म। पे। एंड जो इंटरव्यूअर था वो बोल रहा था कि वो जिसका नाम प्रोनाउंस करेगा, उसको कैमरा ऑन करना है अराउंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द हम्म। पीपल। वो हम्म। एक कैमरा ऑन करेगा और इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम लोग को आंसर देना है। बट मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैं उसको बता चुकी थी कि मेरा ऑलरेडी, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करती थी अराउंड 7 मंथ, बट आफ्टर दैट माई कॉन्ट्रैक्ट गॉट एक्सपायर्ड एंड आई जस्ट री अप्लाई इन हम्म। अमेजोन। सो उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उसने मुझसे सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन लिया कि हम्म। मेरा बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, मेरा लोकेशन चेक करा, मैं कहाँ पे हूँ। एंड मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था, पहले नहीं हुआ था, मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था, उसने मेरी स्क्रीन शेयर करा था। हम्म। स्क्रीन शेयर करने बोला, बोला मुझे मैप ऑन करो मोबाइल में। मैप ऑन किया मैंने, वहाँ पे थाने लाइक जहाँ से मैं हूँ वहाँ से लोकेशन उसने सर्च करा, और वो देख रहा था कितना किलोमीटर है, तो वो ठीक है। मतलब अराउंड उतना हम्म। ही था, तो उसको पता चल गया कि मैं महाराष्ट्र से ही हूँ। हम्म। ऐसे 2 लोगों के साथ और किया था जो यूपी में एंड पंजाब में बैठे थे, तो उन लोग का अराउंड 1000 किलोमीटर इतना बता रहा था। तो उन लोग को ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया। तो अगर ठीक है। कोई लोग ऐसा कर रहे हैं ना, जैसे मतलब हम्म। कहीं और दे रहे हैं, तो हम्म। कुछ एचआर्स ऐसे हैं जो समझ ऑन द गया। स्पॉट आपका मैप ऑन करा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये ज्योग्राफी लोकेशन का है इशू, है ना? हैं, कहीं कुछ-कुछ ठीक एचआर्स है। मिल जाएँगे नसीब है तो। मैं समझ गया ये बात। ठीक है, मतलब अपनी स्टेट में ही अप्लाई करना चाहिए, वही है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में ऑप्शन ही नहीं हाँ, है। अगर उनकी स्टेट्स में नहीं है तो वो ऑब्वियसली बाकियों में ही अप्लाई कर हाँ, सकते हैं, है ना? डिपेंड ऑन लक, अगर लक हुआ उन लोग का और एचआर अच्छे मिल गए तो मे बी हो ठीक है, सकता है। मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंस वाले सिनेरियो में अब मेरे को कोई एचआर के क्वेश्चंस मिले ही नहीं, सिंपली इंट्रो ही पूछा ना, और कुछ भी नहीं पूछा। हाँ, नहीं, दूसरे लोग से पूछ रहे थे, मैं जब ठीक वेट है। कर रही थी मेरा नेम आने पे, तो उन लोग से हाँ। पूछा था कि डिफरेंस बताइए, जैसे कि पहले जो था बिना मोबाइल का जो जनरेशन था, अभी मोबाइल के साथ जो जनरेशन है, हम्म। तो उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? स्क्रीन टाइम और बुक
टाइम का बताइए, अगर हम ठीक है। लोग स्क्रीन में कितना टाइम और बुक, तो दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज वो हम्म। बोलना है। कंटिन्यू वो बोल रहे थे कि 2 मिनट तक आपको बोलना है, तो वो कंटिन्यू 2-2 मिनट तक बोलना था। अगर वो बीच में स्टॉप कर रहे हैं तो स्टॉप हो हम्म। जाना है, नहीं तो कंटिन्यू बोलते रहना है। क्वेश्चंस भी बेसिक रहते हैं, बहुत बेसिक। समझ गया मैं। फ्रेशर के अकॉर्डिंग मतलब जनरल से ऐसे कंपैरिजन या कोई भी वुमेन हुँ, एम्पावरमेंट पे या ऐसे बेसिक से हाँ। टॉपिक्स रहे। ठीक मतलब है। एक बार अगर आपका असेसमेंट क्लियर हो गया ना, तो उनको हम्म। पता चल जाता है कि हम लोग कौन से स्टेप से क्लियर हो गए। अब उन लोग इंटरव्यू में इतना डिफिकल्ट नहीं रखते। फ्रेशर के अकॉर्डिंग इतना नहीं रखते। ठीक है, मतलब तुम्हारा इंटर वाला ही केस था, बाकी और कुछ स्पेसिफिक नहीं था, है ना? कोई भी नो। कस्टमर की सिनेरियो, जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस है कुछ ऐसा वैसा सिनेरियो तो नहीं दिया कि कस्टमर एंग्री है, एक्स वाई जेड चीज़ है, कि तुम उसको कैसे हैंडल करोगे? हाँ। हाँ, मुझसे नहीं पूछा था, बट एक हम्म। लड़के से पूछा था कि इफ इन केस यू गेट द आयरेट कस्टमर, सो हाउ डू यू हम्म। हैंडल दैट? ठीक है। बट उसका ना सिनेरियो ऐसा हुआ ना कि वो लड़का क्या कर रहा था, वो लैपटॉप था, उसने अपने वो गॉगल्स पहना था, स्पेक्स पहना था, हम्म। और सामने मोबाइल रखा था, एंड ही सर्च फ्रॉम द गूगल हाउ वी कैन हैंडल द आयरेट कस्टमर, एंड उसके गूगल पे सब दिख गया, शो हो गया। तो बट उससे पूछा गया कि आर यू रीडिंग फ्रॉम समवेयर, इट इज हम्म। लाइक दिख रहा है कि आप कहीं से रीड कर रहे हो, एंड ही हम्म। डिनाइंग टू नो सर आई एम नॉट रीडिंग। तो ऑन द स्पॉट उसको रिजेक्ट कर दिया था। ऑब्वियसली उसको करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा इन केस होता है ना? ऑब्वियसली या। ठीक है। ठीक है, इंटरव्यू के बाद कितनी देर बाद जाके इससे पहले सिलेक्शन का थोड़ा सा बताया था कि रिक्रूटर की तरफ से हिंट आया कि लाइक यू आर हम्म। सिलेक्टेड सो यू विल गेट बीजीवी में, ऐसा कुछ? हाँ, श्योर। तो मेरे केस में ऐसा हो रहा था कि जब हम इंटरव्यू दे रहे थे, सारे ही लोग जो भी स्टार्ट कर रहा था, तो अगर उसका मतलब फीडबैक बता दे रहे थे, अगर वो सिलेक्ट है तो उसको ऑन द स्पॉट बता रहे थे कि उसी दिन सेम डे आपको 6 बजे दोबारा जॉइन करना है सैलरी डिस्कशन के लिए, ठीक है। क्योंकि सामने सैलरी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि सब हम्म। एक ही ब्रिज पे इंटरव्यू दे समझ रहे गया थे। मैं। हाँ, और जिसका मतलब नहीं है तो उनको बोल रहे थे सॉरी वी कांट टेक योर कैंडिडेट फॉरवर्ड एंड यू हैव टू रीअप्लाई आफ्टर 90 डेज। तो ठीक मुझे है। ऐसा बोला था कि कमिंग टू योर फीडबैक पार्ट, यू हैव टू जॉइन द कांग्रेचुलेशंस, यू क्लियर हम्म। दिस टेस्ट एंड यू हैव टू जॉइन अगेन बाय 6 पीएम फॉर सैलरी डिस्कशन, और जो कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंट है वो भी 6 पीएम पे ही बताया था हम लोग ने। ठीक है। डिपेंडिंग परमानेंट, क्योंकि मैं देखता हूँ ना मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, इस बात में हुँ। कोई डिनाई नहीं है, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट परमानेंट तुम्हारे अकॉर्डिंग किन कैंडिडेट्स का परमानेंट किया जाता है, थोड़ा सा मेरे को बताओगे? क्योंकि तुमने 3 बार अप्लाई करा, और मतलब पहले भी तुमने काम कर चुका है अमेजोन बेसिस या में, तो श्योर। तुम अपने अकॉर्डिंग बताओ कि परमानेंट किस बेसिस पे करते हैं ये? श्योर। तो जब मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट पे हायर हुआ था ना, ऑब्वियसली आई वांट टू गेट परमानेंट हियर हम्म। बिकॉज़ मुझे स्टेबिलिटी चाहिए थी, हाँ। एंड मैं एक परमानेंट जॉब कर रही थी, बट यहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैंने परमानेंट जॉब मेरा छोड़ दिया था और यहाँ आ गई थी। तो आई वांटेड स्टेबिलिटी टू बी गेट हम्म। परमानेंट। हम्म। फिर जब मैंने जॉइन किया तो उन लोग ने मतलब अराउंड ग्रेजुएशन सब हो गया, तो मैंने मतलब यही ट्राई किया कि मैं परमानेंट हो जाऊँ। हम्म। उन लोग से मैंने पूछा ना कि किस बेसिस पे हो सकते हैं, तो 2 ही आंसर्स आते हैं, एक बिज़नेस रिक्वायरमेंट और एक आपका परफॉर्मेंस। तो हम्म। मैंने बोला कि परफॉर्मेंस में हमें क्या-क्या ध्यान रखना है? हम्म। तो उन लोगों ने बोला कि अराउंड 6 मंथ आपको कभी भी रिटर्न वार्निंग नहीं आना चाहिए, किसी भी चीज़ पे, बिहेवियर पे या आपके लॉगिन आवर्स पे या वीक ऑफ्स पे, रिटर्न वार्निंग नहीं आना चाहिए, और उसके अलावा आपका मतलब कस्टमर का जो रेटिंग रहता है वो मतलब मैट्रिक्स जो है वो मैट होना चाहिए। समझ तो गया। ठीक है। सीरियसली मेरा सब कुछ मैट था 6 मंथ। हम्म। हम्म। उसके बाद दे ओनली गिव 1 मंथ एक्सटेंशन बिकॉज़ दे वांट द रिक्वायरमेंट फॉर ओनली 1 हम्म। मंथ। हम्म। देन आई एक्सेप्टेड एक्सटेंशन हाँ हाँ। रिक्वेस्ट। देन उसके बाद 1 मंथ बाद उन्होंने बोला कि सॉरी अभी बिज़नेस रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम अभी परमानेंट नहीं कर सकते, बट इन केस अगर ऑप्शन आता है तो आपको रीहायर करा जाएगा, आपको पहले प्रेफ़रेंस दी जाएगी। हम्म। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया था, बट वो केस ऐसा हुआ था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद 45 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए थे। उन लोग का ये क्राइटेरिया रहता है कि यू हैव टू वेट फॉर द कूलिंग पीरियड। वन्स योर हम्म। कॉन्ट्रैक्ट गेट एंड, यू हैव टू हम्म। वेट फॉर 45 डेज़। ठीक 45 है। डेज़ कंप्लीट नहीं हुए तो उन लोग ने मुझे इंटरव्यू से ड्रॉप करा दिया था, दैट हम्म। यू हैव टू वेट फॉर 45 डेज़। उसके बाद थर्ड टाइम मैंने ये असेसमेंट क्लियर करा था और थर्ड टाइम इंटरव्यू दिया, तो दिस टाइम आई विल गेट द परमानेंट ऑप्शन। बढ़िया। ठीक है। ठीक है, इंटरव्यू के बाद मेल्स कब आई थी बीजेपी की, मतलब फर्स्ट मेल सिर्फ कि जब हमें सब कुछ दिख जाता है स्टेटस पे सैलरी वगैरह वो, ठीक है, उसके बाद हमें मेल कब आई थी बीजेपी की, वो वाली डेट? हाँ, तो इंटरव्यू मेरा 11th ऑफ जुलाई को हुआ था। नेक्स्ट डे 12th जुलाई को मुझे 4 मेल आ गई थी। एक बीजीवी की आई थी, और एक बीजीवी की एक लिंक आती है कि कहाँ से हमें देना है, और एक डायरेक्ट हम्म। बीजीवी से आती है एक्यूरेट से, कि आपको समझ गया। मतलब आपका एक रिक्वेस्ट आया है अमेज़न से, तो हम आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे।
वो, और थर्ड मेल आई थी वो एक फीडबैक इन लोग ने चालू किया है फ्लेक्स अप मॉडल वाला, 10 CSCD आवर्स प्लस शिफ्ट सब। वाला। तो जिसे ठीक है। 10 आवर्स करना है वो हाँ उसमें हाँ। ऑप्ट करेगा। तो ये मेल्स आई थी मुझे। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा-सा बीजीबी में टाइम लगता है उन लोग को, बीजीबी क्लियर करने के बाद। हाँ, उसके बाद अराउंड 3 to प्रोसेस 4 बहुत days। स्मूथ होता है मतलब इन लोग का। ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट तुमने मेरे को सब कुछ बताया है, असेसमेंट, इंटरव्यू एंड लाइक बीजीबी मेल्स का, ठीक है। मेरे को ना जनरल सा पूछना है कि मतलब लाइक अगर कोई, तुम तो एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तुम परमानेंट पे या भी हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर कोई फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहा है तो उनमें मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एज अ लाइक, मैं देखता हूँ ना कुछ कैंडिडेट्स नर्वस हो जाते हैं, वीसीएस असेसमेंट को बहुत हाई फाई लेते हैं कि बहुत ज़्यादा असेसमेंट टेस्ट डिफिकल्ट है। तो तुम अपने अकॉर्डिंग बेसिक सी चीज़ें सिर्फ मेरे को जाननी है, इंटरव्यू में क्या ध्यान रखना है और असेसमेंट में क्या ध्यान रखना है, बस बेसिक सी हाँ, चीज़ें। तो असेसमेंट में हम लोग को सिर्फ यही ध्यान सॉरी हाँ हाँ। असेसमेंट में बस यही ध्यान रखना है कि आप मतलब कॉन्फिडेंट रहो पहली बात तो, क्योंकि आपका कैमरा ऑन है। उन लोग हम्म। आपका देखेंगे कॉन्फिडेंस कैसा है, बिकॉज़ यू हैव टू हैंडल द कस्टमर्स, एंड वो कस्टमर्स कैसे भी हो सकते हैं, आप जानते नहीं उन्हें। हाँ। सो यू हैव टू लाइक हैंडल देम वेरी कॉन्फिडेंटली। तो कॉन्फिडेंट रहना है, और अगर जैसे मैंने बताया अगर बीच में स्टक होते हो तो ऐसा मत ज़ाहिर होने दो कि हमें इसका आंसर नहीं पता है। वी बिल्कुल। हैव टू लाइक कंटिन्यू गिविंग द असेसमेंट हम्म। इन वेरी कॉन्फिडेंट वे। कॉन्फिडेंट के अलावा असेसमेंट में अगर ऐसा कुछ आता है जो आपको नहीं भी पता है, इन केस जैसे उन लोग बोलते हैं एक मतलब अमेरिकन एसेंट में कोई भी बॉय या गर्ल उधर से एक सेंटेंस बोलेगा हाँ। एंड यू हैव टू रिपीट दैट सेंटेंस। बट इन केस अगर हम लोग को समझ में नहीं आया है, जितना समझ में आया है बोल देना है, पाउस नहीं लेना है कि जैसे इसका आंसर हमने नहीं दिया। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे भी ऐसा हुआ था कि मुझे लग रहा था शायद ये बार क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम्म। मैंने थोड़ा-थोड़ा वो हो गया था बीच में। हम्म। बट स्टिल जो मुझे आता था आई कंटिन्यू टॉकिंग टू द लाइक रिपीटिंग द सेंटेंस एंड इट गॉट क्लियर। तो ठीक मेन है। मेन यही है कि कॉन्फिडेंट रहो, हो हम्म। जाएगा क्लियर, कुछ इश्यू हम्म। नहीं है। ठीक है, मेन मतलब कॉन्फिडेंस के मैं भी बहुत बारी चैनल पे बताता हूँ, मेन कॉन्फिडेंस अगर हमारा इंटरव्यू में लाइक इंट्रो पे भी अगर हम फर्स्ट इंप्रेशन बना लेना तो वो काम कर जाती है चीज़, कभी कभी अगर टॉपिक नहीं भी आता तो चल जाता है वैसे। करेक्ट, एंड जिसने आपका चैनल देख लिया दे हैव टू क्लियर दैट। वो तो थैंक्स। कर ही लेगा क्लियर। ठीक है, ऑलमोस्ट पहले तो थैंक यू चैनल पे आने के लिए, ठीक है। या मतलब काफ़ी टाइम तुमने भी निकाल के मेरे को बताया, इवन कि बहुत लोगों को भी हेल्प मिलेगी, ठीक है, थैंक यू। या श्योर।